तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के पार्ट 18 में। हमने अभी तक 17 पार्ट बना लिया, तो चलो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पिछले पार्ट्स देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वो कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से एक्सेस कर लें और प्लेलिस्ट में सभी पार्ट देख लें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो आज का पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि पिछला पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आधे में छोड़ दिया। तो चलो शुरू करते हैं। तो म्यूटू ने एस के सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया, सिवाय उसके 400 ग्रेड निंजा और पिकाचू के, और एस के बाकी सारे दोस्तों के पोकेमॉन को हरा के उन सभी को इंजर्ड कर दिया। तभी म्यूटू एस के तीनों पोकेमॉन को उठाता है और पहाड़ की ओर फेंक देता है, और अपना साइकिल अटैक यूज़ करके उन सब के ऊपर पत्थर रख देता है। तो एस के तीनों पोकेमॉन पत्थर के अंदर दबे हुए थे, और तभी म्यूटू एस के ऊपर हाइपर बीम के अटैक यूज़ करने जा ही रहा था। तभी आसमान चमकने लगता है, वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल से एक पोकेमॉन बाहर आके सीधा एस के आगे खड़ा हो जाता है और हाइपर बीम को अपने ऊपर ले लेता है। तभी धुआं हो चुका था चारों ओर, और जब धुआं साफ होता है उस पोकेमॉन को देख के एस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो पोकेमॉन था एस का सोलगैलियो। सोलगैलियो ने महसूस कर लिया था कि एस एक बड़े खतरे में है, तो वह वहाँ से एस का बचाने आ गया। अभी एस बोलता है कि अभी म्यूटू तुम नहीं बचने वाले, मेरा दोस्त आ चुका है। तभी एस के बाकी पोकेमॉन पत्थरों को चीरते हुए सीधा ऊपर आते हैं और एस के पास आ जाता है। चार्जर, ग्रेनिंजा, पिकाचू और सोलगैलियो चारों पोकेमॉन्स अभी एस के बचाने के लिए आ चुके थे। दूसरी ओर था म्यूटू और ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, और तभी म्यूटू मेगा पर पहुँचता है, मेगा म्यूटू वाई में। अभी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज था, तभी म्यूटू स्पीड का यूज़ करता है और इसके बाकी पोकेमॉन से बैटल करना चाहता है। तभी उन सभी के सामने सोलगैलियो आके खड़ा होता है और म्यूटू से बैटल करता है। सोलगैलियो का पावर लेवल म्यूटू के लेवल का था, इसीलिए सोलगैलियो म्यूटू को टक्कर दे सकता था। तो म्यूटू और सोलगैलियो में इंटेंस फाइट चल रहा था। म्यूटू अपना साइकिक अटैक यूज़ करता है, दूसरी ओर से सोलगैलियो भी अपना साइकिक अटैक यूज़ करता है। दोनों के अटैक बराबरी के थे, पर सोलगैलियो म्यूटू से भी ज़्यादा ताकतवर था। तभी नीचे से एस अपने ग्रेनिंजा के साथ बाउंड्री पर फंसता है और अपने चार्जर को बोलता है कि चार्जर तुम ग्रेनिंजा को अपने पीठ पे बैठा लो और पिकाचू के अपने सर में, और उड़ के सीधा म्यूटू के ऊपर हमला करो। सोलगैलियो की मदद करना है हमें, नहीं तो म्यूटू सोलगैलियो को काफ़ी डैमेज कर देगा। सोलगैलियो बराबर का टक्कर दे रहा था, तभी चार्जर ऊपर आता है और पिकाचू अपना थंडर अटैक और ग्रेनिंजा अपना जायंट वाटर सोलिगन अटैक और चार्जर अपना फायरलेस अटैक यूज़ करता है। उन तीनों अटैक को म्यूटू अपने साइकिक अटैक से काउंटर करता है और उन तीनों को हाइपर बीम का यूज़ करके गिरा देता है। वो तीनों गिर रहे थे, तभी सोलगैलियो नीचे आता है और उन तीनों को बचा लेता है। मौके का फ़ायदा उठा के म्यूटू हाइपर बीम के यूज़ करता है सोलगैलियो के ऊपर, इससे सोलगैलियो भी डैमेज हो गया था। अब ऐसे ही कुछ टाइम बैटल चल रहा था, तभी यश के दोस्त उसके पीछे आते हैं, बोलते कि यश क्या तुम ठीक हो? म्यूटू का क्या हुआ? ऐसे बोलते कि देखो। तभी उसी वो देखते हैं कि एक सोलगैलियो म्यूटू से लड़ रहा है, तो उसी बोलते हैं कि ऐसे सोलगैलियो म्यूटू से क्यों लड़ रहा है? ऐसे बोलते हैं कि सोलगैलियो मेरा दोस्त है, अल्लाह रीजन में हम दोस्त थे, तो सोलगैलियो मुझे बचाने के लिए आया है। तो एस के बाकी सभी दोस्तों में थोड़ा सा उम्मीद का किरण आता है कि वो म्यूटू को रोक सकते हैं। तभी सोलगैलियो एस के पास आता है और एस के बाकी पोकेमॉन को एस के पास रखकर म्यूटू से बैटल करना चाहता है। एस के बाकी पोकेमॉन ने काफ़ी बहादुरी से बैटल किया था। तभी सोलगैलियो अपना सबसे शक्तिशाली मूव सन स्टील स्ट्राइक अटैक का यूज़ करके म्यूटू को ज़मीन में गिरा देता है। तभी एस अपना मास्टर बॉल निकलता है और म्यूटू की ओर फेंक देता है। मास्टर बॉल कुछ टाइम तक चेक करता है, उसके बाद ब्लास्ट हो जाता है और म्यूटू बाहर आ जाता है। म्यूटू साइड स्ट्राइक का अटैक यूज़ करता है सोलगैलियो के ऊपर, जिससे सोलगैलियो भी पहाड़ के पास जाकर टकरा जाता है और गिर जाता है। तभी म्यूटू एस के दोस्त के ऊपर शैडो बॉल का अटैक यूज़ करता है। तभी एक शैडो बॉल क्लेवन के बैग में लगता है और उसके बैग के अंदर जो भी सामान था उसे भी बाहर आ जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट जंगल के अंदर से बाहर आता है, जैसी जेम्स और म्याउथ, और उसे भी एस को बोलते हैं कि एस तुम उस GH बॉल का यूज़ करो म्यूटू को पकड़ने के लिए।
कोई और पोकेबॉल उसे नहीं पकड़ सकता। इस जीएस बॉल को टीम रॉकेट ने बनाया था म्यूटू को पकड़ने के लिए। तो ऐश कोई सवाल नहीं करता और जीएस बॉल क्लेमेंट के बैग में था। म्यूटू के अटैक से क्लेमेंट का बैग टूट जाता है और सभी सामान बाहर जाता है। तभी ऐश जीएस बॉल को लेने के लिए भागता है और म्यूटू ऐश के ऊपर हमला कर देता है। तभी ऐश के आगे ऐश का ग्रेड निंजा चार्जर आ जाता है और वह शैडो बॉल के अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं। तभी पिकाचू जंप करता है और म्यूटू के ऊपर थंडर क्रैश करता है। तभी ऐश जीएस बॉल को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी म्यूटू अपने साइकिक अटैक से ऐश और उसके सभी पोकेमॉन को आसमान की ओर उठा देता है। तभी सोलगैलियो सभी पत्थरों को फेंकते हुए ऊपर आता है और म्यूटू के ऊपर वापस से हमला कर देता है और ऐश और उसके सारे पोकेमॉन उस साइकिक अटैक से आजाद हो जाते हैं। ऐश चार्जर के पीठी में बैठ जाता है और उसके साथ उड़ जाता है। तभी सोलगैलियो और म्यूटू अपने अपने सबसे शक्तिशाली अटैक के साथ टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा ज़मीन हिल जाता है, पहाड़ कांपने लगता है और धुएं के अंदर से म्यूटू और सोलगैलियो दोनों ही ज़मीन में आके गिरते हैं। तभी ऐश जीएस बॉल का इस्तेमाल करके म्यूटू के ऊपर फेंक देता है। अभी जीएस बॉल 2-3 बार चेक करता है और म्यूटू जीएस बॉल के अंदर चला जाता है। इसी के साथ ऐश ने म्यूटू को आखिरकार रोक लिया था। तभी ऐश जेसी जेम्स और म्याउथ से पूछता है कि इस जीएस बॉल का क्या मसला है। तभी टीम रॉकेट बोलते हैं कि म्यूटू को बनाने के बाद म्यूटू को कंट्रोल करने के लिए एक पोकेबॉल बनाया था हमारे साइंटिस्टों ने, जिसका नाम था जीएस बॉल, और इसे जीएस बॉल को ऑरेंज आइलैंड में बनाया गया था। तभी एक टेक्निकी खराबी के चलते जीएस बॉल में एक लॉक लग गया था और पूरा लैब ब्लास्ट हो गया था और इस ब्लास्ट में जीएस बॉल खो गया था। तभी ये जीएस बॉल उस प्रोफेसर आईवी को मिला। उसके बाद तुम लोगों ने इस जीएस बॉल को लेकर सीधा कट कर दिया। तो ऐसे बोलता है कि तुम्हें अगर पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बोला। तो टीम रॉकेट बोलते हैं कि हमें भी कुछ दिन पहले पता चला, क्योंकि जियोवानी हमारे बॉस ने कुछ दिन पहले मीटिंग बुलाया था, जिधर हम सभी को बोला गया था कि कैसे भी करके म्यूटू को पकड़ना है और उस जीएस बॉल का पता लगाना है, क्योंकि वो जीएस बॉल ही है जो म्यूटू को पकड़ सकता है। तो ऐश को भी कट का बताया बात दिया जाता है कि यह जीएस बॉल किसी एक स्पेसिफिक पोकेमॉन को पकड़ने के लिए बनाया गया है। तो ऐश समझ जाता है कि यह पोकेबॉल टीम रॉकेट ने बनाया था बस म्यूटू को कैच करने के लिए। तो अभी ऐश के सारे दोस्त आके बोलते हैं कि ऐश तुमने तो म्यूटू को कैच कर लिया, तब से म्यूटू तुम्हारा हुआ। तभी वहाँ पे ऑफिसर जेनी और एक एम्बुलेंस आता है और ऐश और उसके सारे दोस्त को पोकेमॉन सेंटर लेके जाता है। वहाँ पे ऐश और उसके दोस्तों के सारे पोकेमॉन हील होते हैं और ऐश और उनके सारे दोस्त बैंडेजेस भी लगाते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी चोट लगा था। रात के वैसे भी वहाँ पे ही रुकते हैं अगले दिन और पोकेमॉन सेंटर से बाहर रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आखिरकार ऐश ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ लिया अपनी जर्नी में। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में जितना हो सके उतना लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखते रहें। पोकेमॉन।